अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और जनाब, आज के व्लॉग में मैं जिस चीज़ का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मिस रोज़ की फ़ाउंडेशन। तो ये फ़ाउंडेशन जो है वो मेरे पास पिछले कोई 1.5 साल से है। और दो तरह की फ़ाउंडेशंस जी मैंने मिस रोज़ की वेबसाइट से ऑर्डर की थी। और मुझे तो खैर इतना ज़्यादा कोई नो हाउ नहीं है मेकअप के बारे में, लेकिन मेरी सिस्टर को अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो मैंने उससे कंसल्ट किया था कि मुझे बताओ कि मुझे कौन सा, एक तो अपनी स्किन टोन के हिसाब से कौन सा इसका जो कलर है या फाउंडेशन का जो नंबर है वो सूट करेगा, और दूसरा मुझे बताओ कि कौन सी लिक्विड फाउंडेशन इनकी अच्छी है। तो जी यहाँ पे उसने मुझे गाइड किया और मैंने ऑर्डर की थी। फिर ये मेरे पास जो मिस रोज़ की फ़ाउंडेशन है, प्रोफेशनल मेकअप, मिस रोज़ प्रोफेशनल मेकअप का इनका स्लोगन है। और इसका जो नंबर है वो है जी बेज 1। अच्छा, बेज 1 है। और स्किन टाइप क्या, स्किन का अपना जो कलर है वो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा विटिश कलर है। और जो विंटर्स में थोड़ा सा ये डल भी हो जाता है, तो फिर विटी से थोड़ा सा डार्क भी आप कह लें कि हो जाता है। तो इसमें जो इसकी क्वांटिटी है ना वो है 30 ml नेट वेट इसका। और जनाब ये मुझे मिली थी तकरीबन 550 या 600 में। तो 30 ml की जो लिक्विड फाउंडेशन है किसी भी अच्छी कंपनी की वो बहुत अच्छी है, यानी कि इस प्राइस में। और अगर आपको 600 में ये मिल जाती है और अच्छी कंपनी की, मतलब वेरीफाइड कंपनी की, तो इट मीन्स के दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, और भी बहुत सारी फाउंडेशन जैसे मुसरत मिसबा की है, या और हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, या फिर और भी अच्छे ब्रांड्स हैं, तो उनकी अगर आप लेते हैं तो वो 3000 से कम में तो आपको कभी भी नहीं मिलती। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगा कि जी अगर अगर आपका बहुत ज़्यादा यूजेज नहीं है और आपने कभी कभी लगानी है, तो इतनी महंगी फाउंडेशन लेके उसको एक्सपायर करने से बेहतर है कि आप किसी अच्छी कंपनी की, जो कि रिलायबल हो और उस पर ट्रस्ट किया जा सकता हो, तो आप उस कंपनी की कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं। अच्छा, मैंने 2 मंगवाई थी, तो एक तो खैर मेरी एक्सपायर तो नहीं कहूँगी मैं कि वो हो गई, क्योंकि मैंने इकट्ठी ही मंगवाई थी। तो उसमें, क्योंकि आपको पता है जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो अक्सर ही आपकी चीज़ों को, अगर स्पेशली आपकी बेटियाँ होती हैं, तो आपकी चीज़ें या आपके कॉस्मेटिक्स जो है वो सलामत नहीं बचते हैं। तो जी मेरा तो उसका लिड जो है वो कुछ दिन के लिए ओपन रह गया था, उस वजह से वो ख़राब हो गई। उसमें शायद मॉइस्चर चला गया या फिर गर्मी में ओपन रह गई, तो उसका जो लिक्विड था और जो उसका जो थिक पार्ट था वो दोनों ही सेपरेट हो गए। तो ये आप में से भी अगर कोई इस तरह की मिस्टेक करे या आपका कोई लिड ओपन रह जाए जो ट्यूब फॉर्म में होती है फाउंडेशन, तो उसमें जी एहतियात किया कीजिए, क्योंकि उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। और फिर अगर आपने मिस रोज़ के अलावा अगर हम बात करें किसी और ब्रांड की, कोई एक्सपेंसिव ब्रांड, पहले क्योंकि मैं ट्यूब फॉर्म में यूज़ करती थी रिमल की, तो उसका भी रिज़ल्ट अच्छा है। तो अगर आपके पास कोई एक्सपेंसिव इस तरह से ट्यूब ओपन रह जाती है, तो इट मीन्स कि वो डैमेज हो जाएगी, उसका जो टेक्सचर है वो सारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जब आउटसाइड एयर चली जाती है तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो जी इसकी जो स्मूथनेस है वो बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ अपनी स्किन के ऊपर कि ये कितनी ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जी ये जी बिफ़ोर, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका। और जी बिल्कुल इतनी सी क्वांटिटी जो है वो मैंने इसकी अप्लाई की अपनी स्किन के ऊपर, और अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जी तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये इस तरह का एक लुक आया है, यानी आप देख सकते हैं कि फ़िंगर्स में मैंने अप्लाई नहीं की है और ये सिर्फ मैंने हैंड के ऊपर अप्लाई किया है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर इसका आता है। कोई हैवी बेस नहीं है ये, आप इसको अपने डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको जैसे कोई ओकेजन्स वगैरह होते हैं तो उन पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो फाउंडेशन को रिमूव ज़रूर किया करें, वरना आपके पोर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स बनने का ख़दशा होता है। तो जी ये तो था आज का मिस रोज़ का फाउंडेशन का रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।